कानपुर की, जहां कांग्रेस नेता ने औरंगजेब की तुलना परशुराम से कर दी। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष की पोस्ट से बवाल मच गया है। आपको वो भी बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने पोस्ट किया है। दरअसल रेखा जैन ने औरंगजेब से परशुराम की तुलना करते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि औरंगजेब ने भाई का सिर काटकर पिता को भेंट किया था, परशुराम ने भी अपनी मां का सिर काटकर अर्पित किया था। चौतरफा विरोध के बाद कांग्रेस ने रेखा जैन को नोटिस थमाया है। रामेश्वर शर्मा का भी इस पर बयान सामने आया, जिस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब औरंगजेब की कांग्रेस है। तो देखिए, विवादित पोस्ट परशुराम से, देखिए परशुराम को भगवान माना जाता है, भगवान परशुराम से औरंगजेब की तुलना कर दी यहां पर कांग्रेस नेता रेखा जैन ने, और बकायदा ये पोस्ट कर लिखा कि औरंगजेब ने अपने भाई का सिर काटकर पिता को भेंट किया था और परशुराम ने भी तो अपनी मां का सिर काटकर अर्पित किया था। फर्क क्या है दोनों में? और इस पोस्ट के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। लगातार कई सारे नेताओं ने इसका विरोध किया। बीजेपी की ओर से रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये कांग्रेस अब औरंगजेब की कांग्रेस हो गई है। देखिए, लगातार औरंगजेब को लेकर टिप्पणियां कहीं ना कहीं नेताओं को भारी पड़ रही है। इसके पहले भी हमने देखा था, सपा नेता ने भी औरंगजेब को लेकर कमेंट किया था, उस पर भी खूब सियासत हुई। ये अजय तिवारी जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे, और आज भी वो पोस्ट मौजूद है उनकी वॉल पर। तो मैं पढ़ रही थी और मैं आते पढ़ते कोई और पोस्ट शेयर करना चाह रही थी और मुझसे गलती से ये पोस्ट शेयर हो गई। वो बाकायदा उनका नाम डला हुआ है नीचे। अज्ञानतावश मेरे से ये पोस्ट शेयर हुई थी और संज्ञान में आते से ही मैंने पोस्ट भी डिलीट कर दी तुरंत। और आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। मेरा किसी भी कष्ट पहुंचाना, भावनाओं का आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। कि एक गलत बात फैलाई जा रही है कि उनने टिप्पणी करी। उन्होंने टिप्पणी नहीं करी, कोई लेखक का लेख था, वो गलती से उनसे पोस्ट हो गया। संगठन ने इसको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष आधारित दल है जो सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करता है, तो कांग्रेस के संविधान के तहत उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था। कल शाम को ही उनका स्पष्टीकरण आ गया है। उनने सार्वजनिक माफ़ी भी मांगी है कि मेरे द्वारा ये गलती से मैं कोई दूसरी पोस्ट डाल रही थी और वो वायरल हो गई, और तत्काल उनने 10-5 मिनट के अंदर उस पोस्ट को अलग भी कर दिया गया। इस समय पूरी कांग्रेस औरंगजेब के चक्कर में, इस समय पूरी कांग्रेस कटमुल्लों के चक्कर में, इस समय पूरी कांग्रेस को अगर कांग्रेस दल की जगह इनको जो है मुस्लिम लीग पार्टी भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस मुस्लिम लीग और जिन्ना की भाषा इस देश के अंदर बोल रही है। औरंगजेब एक मुस्लिम और इस्लाम का क्रूर शासक था जिसने अपने बाप को भी जेल में डाला था। इसलिए औरंगजेब का अतीत लोगों को पता नहीं है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका की कांग्रेस को तो इस समय औरंगजेब की कांग्रेस भी कहना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। चलिए, अमित सोनी हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, रेखा जैन को भी हमने सुना, वो कह रही है कि मुझसे गलती से ऐसा पोस्ट हो गया, लेकिन ये गलती कहीं ना कहीं भारी पड़ गई, क्योंकि अब लगातार इसका विरोध हो रहा है। बीजेपी के कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं। बेशक अस्मिता, गले की फांस बन गई, यानी कि रेखा जैन की गलती खुद कांग्रेस के गले की फांस बन गई है, क्योंकि ये पोस्ट किया गया था और परशुराम से, औरंगजेब की तुलना परशुराम से की थी, भगवान परशुराम से की थी। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर पहले तो खूब ट्रोल हुआ। इस मामले को लेकर तमाम जो ब्राह्मण संगठन थे वो उन्होंने इस बात को लेकर खूब कमेंट्स किया। उसके बाद जैसे ही देखा कि मामला ये गरमा रहा है तो रेखा जैन ने ये पोस्ट को डिलीट कर दिया। साथ ही इस बात को देखा कि कांग्रेस ने भी इनसे स्पष्टीकरण मांगा है। देखकर कि कांग्रेस, ब्राह्मण जो समाज है वो इकट्ठा होने लगा है और इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने लगा है। तो इसको लेकर के कांग्रेस भी आनन फानन में स्पष्टीकरण मांगा है और रेखा जैन ने खुद मीडिया के समक्ष आके ये सफाई दी है कि उनसे गलती हो गई। ये दिल्ली की कोई लेखिका है मणिका, उनकी ये पोस्ट थी, उस पोस्ट को उन्होंने कॉपी पेस्ट किया रहा और उसके बाद जब ये जैसे ही मामला बिगड़ा है उसके बाद उन्होंने माफी मांगी और उस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया। बहरहाल ये कहने में कोई दो राय बिल्कुल नहीं अमित, माफी तो मांग ली है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विरोध भी शुरू हो गया है, कई सारे ब्राह्मण संगठन के लोग भी विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या वो कांग्रेस नेता को माफ करते या नहीं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।